तो चलिए फिर बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ना सिर्फ अंग्रेजी पढ़ना सीखने वाले हैं बल्कि उसको लिखना भी आपको सिखाएंगे। अब तक क्या रहा कि हम सिर्फ अंग्रेजी आपको पढ़ाते थे कि आप अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हो, छोटे शब्दों से लेकर बड़े शब्दों तक आपको ले जाते थे, मात्राओं को पढ़ाते थे। लेकिन कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि हमको लिखने भी तो नहीं आती है, पढ़ने से क्या होगा, हम पढ़ लेते हैं। जब कोई हमको बोलता है ये शब्द लिखो वो शब्द लिखो, यह जब हमको पेपर में लिखना रहता है तो रट के हम सब चले जाते हैं। जब लिखते हैं तो इतना ज़्यादा गोल गोल वो क्या करते हैं, हमारे कॉपी पर भर देते हैं कि ये स्पेलिंग गलत है, वो स्पेलिंग गलत है। अब इतना ज़्यादा स्पेलिंग कैसे याद करें, इसलिए हमको लिखना भी सिखाओ, पढ़ना भी सिखाओ। तो आज की इस वीडियो में दोनों आपको बताऊंगा कि कैसे आप अंग्रेजी को पढ़ सकते हो, अंग्रेजी को कैसे लिख सकते हो। देखिए बच्चों, जब मैं कोई क्लास स्टार्ट करता हूँ तो एकदम बेसिक से यानी जीरो से स्टार्ट करता हूँ। उस बच्चे को मैं ध्यान में देखकर स्टार्ट करता हूँ जिसको अंग्रेजी में कुछ नहीं आता। मानता हूँ कि आप वीडियो देख रहे हो, आपको कुछ नहीं आता, ठीक। तो शुरू से स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम जो है लेटर को जानेंगे, क्योंकि अंग्रेजी में कुछ ऐसे लेटर होते हैं जिनका अपना अलग अलग उच्चारण होता है, उनका अपना नाम होता है और उनको लिखने की कुछ विधियां होती है। ऐसा थोड़ा ना है कि जैसे मन में आया तैसे लिख दें, इस तरीके से नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में हम जो है बी को पढ़ने वाले हैं, देखेंगे कि बी का सामान्य उच्चारण कैसे होता है। और जब कभी भी अंग्रेजी में बी से संबंधित कोई शब्द लिखना पड़े तो आप उसकी गलतियां ना करो, क्योंकि बहुत जगह बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं लिखने में और पढ़ने में। तो देखो बच्चों, अंग्रेजी में जो ये अक्षर होता है, ये अक्षर, इस अक्षर का नाम है बी। क्या नाम है? इस अक्षर का नाम है बी। लेकिन ये जो अक्षर है इसका जो उच्चारण किया जाता है वह ब के रूप में किया जाता है। कन्फ्यूजन मत होना, ये जो मैंने लिख दिया अक्षर इस तरीके से ऐसा, इसका नाम है बी, पहचानने के लिए। जैसे आपका नाम कुछ होगा, मेरा नाम है ओमकार, मेरा नाम ओमकार है, ये मेरी पहचान है। मेरा काम क्या है, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। ठीक उसी प्रकार ये जो है ये बी है, इस अक्षर को पहचानने के लिए हमने इसका नाम रखा है बी। लेकिन इसका उच्चारण जब भी होगा वो ब के रूप में होगा, इसलिए जब कभी भी बी आए तो उसको बी मत पढ़िएगा, उसको ब पढ़िएगा। कैसे, आप एग्जाम्पल तौर पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक शब्द है, इसको आप क्या पढ़ते हो, आप इसको बॉय पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? बॉय। आप जरा ध्यान दो, यहाँ पर बी से आपने यहाँ पर बी को ब पढ़ा, बी को ब पढ़ा, बी नहीं पढ़ा। इस बी का उच्चारण ब के रूप में किया तभी तो बॉय हुआ। बी से ब और ब से बॉय, बी से ब और ब से बॉल, बी से बिग और बी से बिग। और जो यहाँ पर बिग में ब भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बी से बुक और वहाँ पर ब से बुक भी हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब कहीं भी बी आए तो उसका उच्चारण ब के रूप में करोगे। देखो, जैसे बॉय, बॉल, बिग, बुक, बेबी, बेबी मीन्स होता है बच्चा, तो बी का उच्चारण हम ब के रूप में करेंगे, ठीक। दूसरी बात, कुछ ऐसी जगह है जहां पर हम बी का उच्चारण नहीं करेंगे ब के रूप में, कुछ ऐसी जगह है जहां पर हमको बी का उच्चारण करना ही नहीं है। बी को हम पढ़ेंगे नहीं, बी को हम ब नहीं पढ़ेंगे, बी को छोड़ देंगे। ये हमको दिख गया, हम बी को नहीं पढ़ेंगे। जैसे जब अंग्रेजी में कभी भी एम के बाद बी दिखे, एम के बाद बी दिखे तो वहाँ पर बी का उच्चारण नहीं करोगे, बी वहाँ पर साइलेंट होगा। कैसे होगा? जैसे कुछ शब्द देखिएगा, जैसे कॉम्ब, अब इसको कॉम्ब, कॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, इसको कोम क्या पढ़ेंगे, इसको सिर्फ कॉम पढ़ेंगे। ब क्या बी होगा, साइलेंट होगा, क्योंकि एम और बी साथ है। इसको बॉम पढ़ेंगे, बॉम नहीं, बी साइलेंट होगा। ठीक उसी प्रकार इसको THUMB, थम पढ़ते, थम नहीं, थम, थम। इसको क्लाइम, 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 क्लाइंब, क्लाइंब नहीं पढ़ते, क्लाइम, क्लाइम, बी साइलेंट होगा। ठीक उसी प्रकार टूम नहीं पढ़ते, टूम, टूम, टूम नहीं, टूम, ठीक। आगे देखिएगा, दूसरा है साइलेंट का नियम कि जब बी के बाद अगर टी हो
वहाँ पर क्या था, बी के पहले एम था, बी के पहले एम था, यहाँ पर बी के बाद टी हो तो भी बी का उच्चारण ब के रूप में नहीं करेंगे, वहाँ पर साइलेंट होगा। जैसे डी ओ यू बी टी, बी के बाद टी है यानी बी साइलेंट होगा, ब का उच्चारण है। डी को ड लिख दो, ओ यू को आउ, आ की मात्रा प्लस ऊ पढ़ते हैं, टी का ट लिख दो, डाउट हो गया। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो एक और शब्द है डी ई बी टी, डी का ड लिख दो, ई का एक ही मात्रा लिख दो, टी का ट लिख दो, हो गया डेट हो गया, बी साइलेंट रहेगा। ठीक, उसी प्रकार आपका सटल है, सटल में क्या आपको बी साइलेंट है, उसको सबटल नहीं पढ़ते, सटल पढ़ते हैं। ठीक, अब चलो सी पर आते हैं। सी की परिभाषा देखो, अंग्रेजी में अक्षर सी का उच्चारण दो तरह से होता है, यानी जो आपका अंग्रेजी में जो सी होता है इसका उच्चारण दो तरीके से होता है, इसको हम क भी पढ़ते हैं और इसको स भी पढ़ते हैं। इसका उच्चारण इसके बाद के आने वाले अक्षर पर निर्भर करता है। जैसे मैं बच्चों में आपको कुछ एग्जाम्पल अगर दूँ तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक शब्द है CAT, अब यहाँ पर सी को क्या पढ़ रहे हो, क पढ़ रहे हो, कैट क पढ़ रहे हो, और यहाँ पर CITY, इसको यहाँ पर क्या पढ़ रहे हो, सिटी पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, सिटी पढ़ रहे हो। यानी यहाँ पर इस सी को क पढ़ रहे हो तो यहाँ पर इस सी को स पढ़ रहे हो। तो सी का ये जो अक्षर इस तरह से दिख रहा है इसका नाम है सी, लेकिन इसका उच्चारण दो रूप में होता है। इसका जो साउंड होता है क और स के रूप में होता है। अब सवाल उठता है कब इस सी को क पढ़ें, कब इस सी को स पढ़ें। तो देखो परिभाषा, जब अंग्रेजी में सी के बाद ए हो, ओ हो, यू हो, आर हो, एल हो, 1 2 3 4 और 5, ये 5 चीज़ें अगर आपको देखने को मिल जाए तो आप हमेशा सी को क्या पढ़ोगे, हमेशा क पढ़ोगे। जैसे कुछ एग्जांपल देखो, सी के बाद क्या है, ए है, तो हमने इसको यहाँ पर सी को क पढ़ा तो हो गया कैट। सी के बाद क्या है, यू है, इसलिए हमने क पढ़ा सी को। सी के बाद क्या है, ओ है, इसलिए सी को हमने क पढ़ा, हो गया कोल्ड। अब देखो सी के बाद क्या, आर है, इसलिए हमने क्रो पढ़ा, क्रो मीन्स होता कौवा, कौवा, हमने क्या पढ़ा, क्रो पढ़ा। सी के बाद क्या, एल है, इसलिए क्लास पढ़ा। तो जब ये 5 चीज देखें सी के बाद ए ओ यू आर और यल, तो आप हमेशा सी का उच्चारण क के रूप में पढ़ेंगे, क के रूप में आप हमेशा पढ़ेंगे। ठीक, अब देखो स के रूप में कब पढ़ेंगे, जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में सी के बाद आई हो, वाई हो, ई हो, आई है, वाई है, ई आई वाई, तो उसका उच्चारण आप हमेशा स के रूप में करोगे। कैसे, जैसे देखो यहाँ पे हमने इसको सी को स पढ़ा, क नहीं, सिटी पढ़ा, क्योंकि सी के बाद आई है, सिटी पढ़ा। हमने यहाँ पर सी को सेंटर पढ़ा, सी को स पढ़ा, सेंटर, केंटर नहीं पढ़ा, सेंटर, क्योंकि सी के बाद क्या ई है। हमने यहाँ पे इसको साइकिल, क्या हमने इसको साइकिल पढ़ा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सी के बाद क्या वाई है, इसलिए सी को हमने स पढ़ा। हमने यहाँ पर सी को क्या पढ़ा, हमने सीमेंट पढ़ा, क्यों, क्योंकि सी के बाद ई है, इस वजह से याद रखिएगा सी के बाद ई हो, आई हो, वाई हो तो स पढ़ेंगे, और उसके पहले ये सारी चीज़ें हो तो क पढ़ेंगे। तो उम्मीद करूंगा बी और सी का जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, लिखने में भी मदद मिलेगा, क्योंकि जब भी आपको लिखने के लिए बोला जाए 3 बातों का आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, पढ़ने में ध्यान दीजिएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।